Good morning students, welcome to social science class. Students, in our previous video we have discussed about the soil. Soil is the loose material that we found on the earth's surface. अर्थ के सरफेस पर जो हमें लूज मटेरियल मिलता है वो क्या है? दैट इज सॉइल. ओके, एंड इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग process. It takes thousands of years to form a thin layer of soil. We can see soil everywhere in all parts of the country or the world. Okay, so in today's video we are going to discuss about the different types of soil in our country. Soil मेनली हमने 2 टाइप्स की रीड की थी, ट्रांसपोर्टेड सॉइल और रेजिडुअल सॉइल. ओके, इसके अलावा एक्सेप्ट दीज 2 टाइप्स वी डिस्ट्रीब्यूटेड और क्लासिफाइड द सॉइल्स अकॉर्डिंग टू द कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल. उसका कलर कैसा है, वो कैसी दिखती है, उसका टेक्सचर क्या है, इसके बेसिस पर भी हम सॉइल को क्लासीफाई करते हैं. ओके, सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर एंड टेक्सचर, कि उसका कलर क्या है और उसका टेक्सचर कैसा है. देयर आर सम मेजर सॉइल टाइप्स इन आवर कंट्री. दोज आर एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, माउंटेन सॉइल. ठीक है, तो ये कुछ मेजर टाइप्स हैं हमारी कंट्री में सॉइल की. एंड इन डिफरेंट एरियाज वी फाइंड डिफरेंट सॉइल. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. द फर्स्ट वन इज एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल फाउंड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री. मैक्सिमम एरिया में हमारी कंट्री के कौन सी सॉइल मिलती है हमें? एलुवियल सॉइल. इन दिस पार्ट यू कैन सी. ठीक है, जितना भी प्लेन एरिया है हमारे पास, जहाँ पर माउंटेन्स नहीं हैं, ठीक है, प्लेट्यूज नहीं है, उस सारे एरिया में मैक्सिमम एरिया में हमें क्या मिलता है? कौन सी सॉइल वी फाइंड देयर? वी फाइंड alluvial soil. Okay, and this soil is formed by the silt and sediments that are carried by rivers. Rivers अपने साथ माउंटेन से जो सिल्ट और सेडिमेंट कैरी करती हैं, वो सिल्ट और सेडिमेंट जब वो अपने साथ लेकर आ रही हैं, देन दे डिपॉजिटेड ऑन अ प्लेस. माउंटेन से उन्होंने कैरी किया और प्लेन एरिया में आकर उसको डिपॉजिट कर दिया. ओके, एंड बाय दिस डिपोजिशन आर कोस्टल एंड नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड. ओके, this type of soil is very fertile and it is good for agriculture work. We also know that in our area we live in plain areas. यहाँ पंजाब, हरियाणा, यूपी, ठीक है, और गुजरात के सम एरियाज़ हैं, वेस्ट बंगाल का एरिया है. देयर इज़ कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स, डू यू नो कोस्टल प्लेन्स? कोस्टल प्लेन्स आर वेरी गुड, द प्लेन्स दैट आर नियर द सी कोस्ट. ठीक है, जो सी कोस्ट पर प्लेन्स हैं, जो प्लेन एरिया सी कोस्ट पर फॉर्म हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स. गुड, तो इन एरियाज़ में हमारे पास कौन सी सॉइल अवेलेबल है? दैट इज़ एलुवियल सॉइल एंड इट इज़ रिच इन मिनरल्स एंड गुड फॉर एग्रीकल्चर वर्क. We grow rice, wheat, sugar cane and vegetables on our field. ठीक है, तो ये एरियाज़, ये लैंड सॉइल जो है वो एग्रीकल्चर वर्क के लिए बहुत अच्छी है.
Okay, next is black soil. Black soil is found in Deccan Plateau. Here it is shown in the grey color. ये जो आपको grey color visible हो रहा है, that is black soil. Okay, black soil is found in Deccan Plateau. In class 6 we have discussed Deccan Plateau, जो सेंट्रल इंडिया का एरिया है, वहाँ से नीचे दिस एरिया इज डेक्कन प्लेट्यू एंड हियर इट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू. ओके, तो दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू एरिया. तो यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू में हमें कौन सी सॉइल अवेलेबल है? हियर इट इज ब्लैक सॉइल. दिस सॉइल इज कन्फाइंड टू सम पार्ट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड ऑल्सो इन एमपी, मध्य प्रदेश. यहाँ पर भी हमें ब्लैक सॉइल मिलती है. दिस सॉइल हैज़ एन अवेलेबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर एंड बिकेम स्टिकी व्हेन वेट. इस सॉइल की सबसे मेन क्वालिटी क्या है? दैट इट कैन रिटेन द मॉइस्चर. ये अपने अंदर मॉइस्चर होल्ड करके रख सकती है, संभाल के रख सकती है बहुत टाइम तक. ओके, यहाँ से मॉइस्चर जल्दी से बाहर नहीं जाता. इट कैन रिटेन द मॉइस्चर एंड बिकेम स्टिकी व्हेन वेट. और जब ये गीली होती है, वेट होती है, तो ये बहुत स्टिकी, चिपचिपी सी होती है. इट इज़ largely used for growing cotton and thus is popularly known as cotton soil. We all know that cotton can grow, a good quality cotton can grow in black soil. ठीक है, so it is good for cotton growing, so it is also known as cotton soil. Okay, next is red soil. As the name shows, it is red in color due to the presence of iron particles. Red soil में iron particles available हैं, तो ये red color की visible होती है and due to its red color it is known as red soil. ठीक है, और black soil भी अपने black color के कारण black soil consider की जाती है. So the area of red color in your map, इन सारे एरिया में हमें रेड सॉइल अवेलेबल है. ओके, इट इज फाउंड इन द एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड सम एरियाज ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्ट के पार्ट्स और पेनिनसुलर प्लेट्यू. दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसको हम छोटा नागपुर प्लेट्यू भी कॉल करते हैं. तो यहाँ पर भी प्लेट्यू एरिया है, ये भी प्लेट्यू एरिया है. तो इस सारे प्लेट्यू एरिया में हमें रेड सॉइल अवेलेबल है. इट इज़ हाईली पोरस, फाइन ग्रेन्ड एंड डीप. हाईली पोरस, बहुत सारे पोर्स होते हैं इसमें, बहुत लूज पार्टिकल्स होते हैं. फाइन ग्रेन्ड एंड डीप, बहुत डीप होती है और फाइनली ग्रेन्ड होती है. सो नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल इज फाउंड ओवर द हिल स्लोप्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू. पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो हिल स्लोप्स हैं वहाँ पर हमें लेटराइट सॉइल मिलती है एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय लीचिंग प्रोसेस. जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है उस एरिया में हमें ये मिलती है और लीचिंग प्रोसेस से. ओके, लीचिंग प्रोसेस मीन्स कि पानी बहुत ज़्यादा जहाँ आ रहा है और इकट्ठा हो रहा है, जो टॉप सॉइल है वो वॉश अवे होती जा रही है उसके साथ साथ. ठीक है, तो दैट इज़ लीचिंग प्रोसेस. कि जो मिनरल्स वाला जो फर्टाइल सॉइल है वो उसका इरोजन हो रहा है, वो निकलती जा रही है, वो कैरी करता जा रहा है वाटर, और जो लेफ्ट ओवर है दैट इज़ सॉइल. ठीक है, और ये सॉइल लेटराइट सॉइल है. क्लियर? एंड हेयर यू कैन सी द पिंक एरिया.
दिस वन, यहाँ पर इस एरिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। हेयर नियर आसाम, जो मेघालय का एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। सम एरियाज इन दिस पार्ट, तो इन एरियाज़ में जहाँ पर हैवी रेनफॉल है और प्लेट्यू की हिल स्लोप्स हैं, उन एरियाज़ में हमें लैटराइट सॉइल मिलती है। ओके, वी फाइंड लैटराइट सॉइल इन हिली एरियाज वेयर द रेनफॉल इज हाई, ओके, एंड इट इज formed by leaching process. Clear? And apart from these 4 types of soil, there are desert and mountain soil also. यहाँ पर डेजर्ट और माउंटेन सॉइल्स भी हैं जो अपने अपने एरिया में, डेजर्ट एरिया में डेजर्ट सॉइल मिलेगी और माउंटेन एरिया में माउंटेन सॉइल। ओके, सो लेट्स सी नाउ, लेट्स डिस्कस द सॉइल विद द हेल्प ऑफ मैप। यहाँ पर हमने मैप लिया है जिसमें नेम ऑलरेडी फिल्ड हैं, तो इसके हिसाब से, इसकी हेल्प से हम सॉइल को फिल करेंगे। सो फर्स्टली माउंटेन सॉइल अभी जो हमने डिस्कस की वो हमें कहाँ मिलेगी? इन माउंटेन रीजन। ये जो माउंटेन एरियाज़ हैं, अरुणाचल प्रदेश का एरिया, इन सिक्किम एरिया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन दीज एरियाज वी फाइंड माउंटेन सॉइल। नाउ come to the next, there is plain area और here we find very good alluvial soil। तो ये जितना भी ब्लू एरिया यहाँ पर विजिबल है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, आसाम का एरिया, वेस्ट बंगाल, ठीक है, कोस्टल रीजन्स, गुजरात का एरिया, सम एरियाज, तो इन एरियाज में we find alluvial soil। okay, now there is black soil in Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, some part of Karnataka and Telangana also। ठीक है, तो इन एरियाज में we find black soil। good, here is red soil, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट, त्रिपुरा, these areas have the red soil। very good। now laterite soil, जो केरला से ऊपर गोवा के पास का एरिया है और पुडुचेरी का एरिया, ठीक है, एंड हेयर मेघालय, इन दीज एरियाज वी फाइंड laterite soil। now arid soil और desert soil, that is here राजस्थान। राजस्थान में हमारे पास desert soil है। okay, I hope you can easily understand with the help of the map। यहाँ पर हमने डिफरेंट सॉइल को अपने मैप में फिल किया है और इजीली आपको यहाँ पर स्टेट्स के नेम भी शो किए हैं, ठीक है। तो यू हैव टू फिल दिस मैप, आपको ये मैप फिल करना है और अपनी नोटबुक्स में पेस्ट करना है। ओके बच्चे, we have discussed the distribution of soil in our country, ठीक है। so now there is a topic that is soil erosion and I have discussed it before also। soil erosion means the removal of the top layer of soil। soil की top layer का remove हो जाना, that is called soil erosion। top layer of the soil can be removed due to the एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, ठीक है। तो एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन मीन्स विंड, वाटर, ग्लेशियर, सी वेव्स। तो इस टाइप से जो सॉइल है वो रिमूव हो जाती है अपने एरिया से एंड डिपॉजिटेड ऑन द अनदर प्लेस, ठीक है। तो सॉइल इरोजन इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड the whole world is affecting by this problem, ठीक है। तो सॉइल इरोजन जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइप पर हमारे पास। तो सॉइल इरोजन बिकम मिनेट विद कॉजेज डिक्लाइन इन द क्रॉप यील्ड।
सॉइल इरोजन जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये कॉज कर रहा है क्रॉप्स की प्रोडक्शन को। ठीक है, क्रॉप्स प्रोड्यूस करना बहुत डिफ़िकल्ट है इनफर्टाइल सॉइल में। जब सॉइल की टॉप लेयर ही रिमूव हो जाएगी, जिसमें सभी मिनरल्स हैं, ह्यूमस एडेड है, दैट इज़ द फर्टाइल सॉइल, देन इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू ग्रो in the infertile soil. Okay, and this is happening due to the wrong human practices. Human cuts the trees and animals को free छोड़ देते हैं हम लोग for grazing. ठीक है, और there are so many other reasons. Clear? So soil erosion needs to be checked. And we need to conserve soil. हमें सॉइल इरोजन को रोकना है और कंजर्व करना है, सॉइल को सेव करके रखना है, सो दैट जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके। Soil erosion needs to be checked through appropriate measures of soil conservation, such as plantation of trees, selective agricultural practice like crop rotation, multiple cropping method, development and management of pasture land. These are the main methods. सॉइल कंजर्वेशन के मेन मेथड्स हैं ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करें, ठीक है, एग्रीकल्चर वर्क में सिलेक्टिव हों, क्रॉप रोटेशन की जाए। क्रॉप रोटेशन मीन्स वी हैव ग्रोन अ क्रॉप एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ग्रो द डिफरेंट क्रॉप। ठीक है, एक ही क्रॉप को बार बार अगर हम ग्रो करते हैं तो उसमें से वो सेम टाइप के न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। ठीक है, और जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। सो फॉर दिस वी हैव टू यूज़ क्रॉप रोटेशन, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स लगाने चाहिए ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स रहें, अवेलेबल हों। ओके, मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड यूज़ करना चाहिए, एक साथ बहुत सारी अल्टरनेट लेवल्स पे हम क्रॉपिंग कर सकें, डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए। हमें एक साथ एक या दो क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। और पैस्चर लैंड्स को उनकी मैनेजमेंट होनी चाहिए कि कौन से लैंड पर कितने टाइम तक हम ग्रेजिंग के लिए एनिमल्स को फ्री छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पैस्चर लैंड होते हैं जहाँ पर घास के मैदान कह लीजिए, जो हम ओपनली जहाँ ग्रेजिंग के लिए एनिमल्स को लेकर जाते हैं। ओके, सो डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पैस्चर लैंड इज़ ऑल्सो नीडेड। We need mass awareness and adoption of these practices at local level. और ये हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि गवर्नमेंट करे या वर्ल्ड में कुछ ऐसा किया जाए, हमें लोकल लेवल पे, अपने लेवल पे ही इन मेथड्स को यूज़ करना है। We must be aware for these methods. Okay? So this is about soil erosion, soil conservation and distribution of soil in our country. And that's it for today. Read it from your book, fill the map, do the practice of map, okay, and it will help you a lot. So that's it for today. Thank you and have a nice day.